व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र है जो शब्द के अनेक अवयवों को यानी अर्थ को, भाव को, उसके समस्त ज्ञान को, धातु को, प्रत्यय को, संधि को, समास को, सब कुछ बताने की विद्या का नाम व्याकरण शास्त्र है। जो पहले के महान व्याकरण हुआ करते थे वही विश्वविद्यालयों में कुलपति हुआ करते थे। व्याकरण शास्त्र एक सिंह की तरह से जो है गर्जना करने वाला शास्त्र होता है, जो सभी को बताने, समझाने और शुद्धि कराने पर विशेष ध्यान देता है, बल देता है। और मुझे दुख के साथ यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि एक टोटकाचार्य जो हमेशा उनके वीडियो में टोटका पर जो है ज्ञान झाड़ते रहते हैं, यह कभी उनका वीडियो मैंने नहीं देखा कि सदाचारी बनो, सत्य का पालन करो, झूठ का आश्रय मत लो, बड़े बूढ़ों का आदर करो, सत्कार करो, माता पिता के प्रति जो है विनम्र बने रहो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, समाज में जो अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनके प्रति आदर भाव रखो, और जो लोग अज्ञानी हैं उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करो। इस पर तो उनका कभी वीडियो मैंने देखा नहीं। अभी मैं उनका एक वीडियो लगाऊंगा। वे व्याकरण के चाचा हैं, क्योंकि आज उन्होंने व्याकरण पर ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है कि जिसको देख करके मुझे यह वीडियो बनाने के लिए बैठना पड़ा। ये ओम नमः शिवाय, नमः के आगे विसर्ग को उन्होंने हलंत कहा है। आप सब वीडियो सुन लीजिए पूरा, उसके बाद मैं बोलता हूँ। कई लोग नमः शिवाय करते हैं ना, वो व्याकरण की गलती करते हैं। क्योंकि जब माँ के पास हलंत हो और हलंत के साथ श हो तो हलंत अपने आप नष्ट हो जाएगा और नमः शिवाय ही होगा, नमः शिवाय नहीं होगा। कई लोग आप बैठ के हम बहुत अच्छे से मंत्र जानते हैं, इसलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हो ना, उनको संस्कृत का व्याकरण का पता नहीं है। व्याकरण के हिसाब से अगर आपके हलंत के पास कोई भी श लगता है तो हलंत नष्ट हो जाएगा, वहां नमः शिवाय नहीं आएगा, नमः शिवाय आएगा व्याकरण के हिसाब से। पहले ये खास ध्यान रखने जैसा। व्याकरण पर इन्होंने क्या क्या बोला कि विसर्ग को हलंत कहा, पहली गलती है इनकी। यदि अब संस्कृत पाठशाला का मुख देखे रहते, प्रथमा भी पढ़े रहते, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े रहते। लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब है, लघु का मतलब छोटा मत समझिए, लघु का अर्थ यहाँ सार है। जो 4000 सूत्रों का सार है, यह 1272 सूत्रों में दिया गया है, उसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी रख दिया गया है। उसमें जो पंचसंधि पढ़ाई गई है, उसमें जो विसर्ग संधि प्रकरण है, उसका पहला सूत्र है विसर्जनस्य सह। और ये व्याकरण के चाचा ओम नमः शिवाय में कह रहे हैं कि जो विसर्ग है, यानी विसर्ग को इन्होंने तो हलंत कहा, लेकिन हलंत नहीं है, वो विसर्ग नाम है। तो पहली त्रुटि उनकी यही है। और विसर्ग को ये बार बार कह रहे हैं कि श परे हो तो लोप कर दो, लोप कर दो। चाचा, विसर्ग संधि पढ़े रहते तो इस तरह की भाषा आपकी नहीं रहती। आप कमाइए टोटका से, आप जो भी कर्म करिए प्रारब्ध के वशीभूत होकर के आप वही करेंगे जो आपके प्रारब्ध में है। कमाइए टोटका से, तरह तरह की उपाय बता करके कमाते रहिए, उसके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन व्याकरण में जो आपने बोला है, इसके ये तो बर्दाश्त से बाहर है बाबा। आप समाज को कंफ्यूज करेंगे। ओम नमः शिवाय में विसर्ग को आप हटाने की बात कर रहे हैं। विसर्ग संधि पढ़िए, विसर्जनस्य सह, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ये जो है लिख दिया हूँ, और ये वीडियो में लगा दूंगा, ये सब लगा दूंगा मैं। इसमें लिख दिया हूँ कि ओम नमः शिवाय, नमः विसर्ग जो होता है वह विसर्जनस्य सह, विसर्जनीय सह, यानी खर प्रत्याहार परे हो। खर का मतलब हुआ ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स र, श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य का मतलब हुआ कि पांचों वर्गों का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ और
तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार जब यह विसर्ग के परे हों, इतने अक्षर बाबा जी, तो उस विसर्ग को सकार होता है, यानी दंत्य सकार आदेश हो जाता है। और वह सकार जब तालव्य शकार परे होगा तो तालव्य शकार में बदल जाएगा। स्तोहो सुनाश्चु सूत्र है बाबा जी, स्तोहो चुनाश्चुः, समझ गए। और आगे कहा एक और सूत्र है वाशरी। वाशरी कहता है कि इस विसर्ग को यदि शर परे हो, शर यानी श श स, 3 अक्षर परे हो, तो विकल्प से विसर्ग को विसर्ग ही रहे। अर्थात आप या तो ओम नमः शिवाय में श परे होने के कारण विसर्ग को तालव्य शकार बना लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, या तो आप ओम नमः शिवाय बोलिए, यही शुद्ध है। लोप मत करिए बाबा जी, आप गलत बोल रहे हैं। जाइए पाठशाला में एडमिशन लीजिए, यदि पाठशाला में एडमिशन ना मिले तो हमारे गुरुकुल में आकर के पढ़िए, आपको पंच संधि अच्छे से 1 महीना दिन के अंदर तैयार करा दिया जाएगा। ठीक है, ओम नमः